नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। एक साधक हैं, उन्होंने साधना ली थी भैरव जी की। कौन से भैरव थे इस बात को गुप्त रखने के लिए उन्होंने कहा है और उन्होंने अपना नाम भी गुप्त रखने को कहा है। इसलिए जो उन्होंने व्हाट्सएप किया है वो बिना नाम ही पढ़ेंगे और उनको किस प्रकार से भैरव जी के दर्शन हुए और क्या उनके साथ हुआ ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। दीदी माँ प्रणाम। मेरा नाम, उनका नाम गुप्त रखेंगे इसलिए नाम उच्चारण नहीं करेंगे और मैं पटना से हूँ। गुरु माँ, मैंने आपसे कुछ समय पहले भैरव साधना ली थी। भैरव जी का नाम ये है, नाम उच्चारण नहीं करेंगे। आप मेरा नाम और भैरव जी का नाम गुप्त रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने भेजा है। गुरु माँ, मैंने लगातार ये साधना की और मेरी ये 91वें दिन की साधना रही। मैंने सभी नियमों का पालन किया जो जो आपने नियम बताए थे। गुरु माँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने ये साधना में भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं और मुझे उनका आशीर्वाद भी मिला है। गुरु माँ, मैंने पहले भी ये साधना की थी आपसे दीक्षा लेने से पहले, लेकिन मुझे कोई भी अनुभव या दर्शन नहीं हुआ। इसलिए मैंने काफी YouTube पर सर्च किया और मैंने सोचा कि मैं किसी को गुरु बना करके दीक्षा लेकर ये साधना करूं और मुझे आपके चैनल पे बहुत विश्वास हुआ, इसलिए मैंने आपसे दीक्षा लिया। गुरु माँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस सब का रहा। दीदी माँ, आप सच में माँ भगवती का स्वरूप हैं और आपके अंदर भगवती वास करती हैं। गुरु माँ, मैंने 91वें दिन की ये साधना की और मुझे बहुत सारे अनुभव बीच में हुए। कभी कभी जली हुई वस्तु की स्मेल आना, कभी कभी शमशान की मिट्टी की स्मेल आना, कभी कभी कुत्तों का और बिल्लियों का जोर जोर से रोना और कभी कभी हुंकार भरना। ऐसे जैसे अनुभव मुझे साधना में बीच बीच में हुए थे। गुरु माँ, मैं अब आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे भैरव जी ने दर्शन दिए। उस दिन मैं साधना का हवन करके आराम से बैठा था कमरे में और मुझे लगा कि मैंने साधना छोड़ दी है, इसलिए बड़ा अधूरापन महसूस हो रहा था। पर मैंने सोचा क्या करूं। मैंने रात का खाना खाया और सो गया। रात को 3 बजे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा, उठ खड़ा हो। इस तरह से 4 बार कहा होगा। मैं उठकर बैठ गया, कोई नहीं था आसपास। फिर मैं सोने का प्रयास करने लगा तो मन बड़ा ही बेचैन हो गया, क्योंकि मुझे अपने भैरव जी के मंत्र जाप नहीं करने से मन में बहुत तड़फ हो रही थी और मेरा मन बेचैन हो रहा था। कोई मुझे उठा भी रहा था बार बार। मैं उठा, फटाफट साधना के कमरे में गया, देखा सब शांत पड़ा था। उसके बाद मैं जल्दी गया और नहा लिया ठंडे पानी के साथ। आया, अपना वस्त्र पहना, आसन पर बैठा और ध्यान लगाया और पता नहीं मेरे मन में कैसे आया कि जो आपने भैरव जी की सिद्ध माला मुझे भेजी थी वो मैंने अपने गले में एक माला मंत्र जाप करने के बाद पहन ली और ध्यान में मैं इतना खो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला और आगे धुआं रोशनी दिखाई दिया। आंखें मैंने खोली, बंद की, कुछ ध्यान नहीं है और भैरव जी की परछाई मुझे नजर आई और उनके चरणों पे मैं गिर पड़ा। उनके पैर बहुत लंबे लंबे थे और मैंने उनके पैर पकड़ लिए। परछाई से नजर हटी तो पैर पकड़े थे। गुरु माँ,
बहुत अच्छा मेरा ये अनुभव हुआ, मुझे दर्शन हुआ। पैर पकड़े, मैंने कहा नाथ 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 भैरव नाथ, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी नाथ नाथ। जब मैं सोचा उनका पूरा स्वरूप देखूं, पर आंखें ही चौंधिया गई। उनकी तरफ देखा तो बहुत बड़ा चक्कर और उजाला था, मुख नहीं देख पाया। जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा मैं जमीन पर गिरा पड़ा हूँ और वहां कोई नहीं, और मैं ध्यान की अवस्था में भी नहीं था। ध्यान से उठ गया पता नहीं कब, लेकिन जहां मैं बिलख रहा था वहीं पर ही औंधे मुंह गिरा हुआ था। मुझे होश आया तो लगा कि नाथ आए थे, भैरव नाथ आए थे, और मैं बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। और मेरा यही एक्सपीरियंस है माता, आप इस पर वीडियो बनाएं। भैरव जी शीघ्र दर्शन देते हैं। आपका खूब आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। आपका भक्त, आपका बच्चा। इन्होंने अपना नाम लिखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।